दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू से संबंधित एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी की मतलब कब कोई भी कंडक्टर या कोई धातु कब पूरी तरह से एक सुपर कंडक्टर बन जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध रह ही नहीं जाता है, वह सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे कि वह कैसे कैसे होता है। तो अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं लास्ट तक तो आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पर भी मैं बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी नॉलेज में शेयर करता हूं। अगर आप देखना चाहें उस चैनल को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, उस चैनल को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या है कि धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, मतलब जो टेम्परेचर, सारा कुछ दोस्तों तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान कि मतलब तापमान के घटने और तापमान के बढ़ने पर ही किसी धातु में जो कंडक्टिविटी है वो वेरी करती है। तो जो तापमान गुणांक होता है वह धनात्मक होता है। किसी भी धातु का जो तापमान गुणांक होता है वह धनात्मक होता है। मतलब ये हुआ कि अब हम एक चीज देख लें, अगर कि इधर देखिए ये तापमान अगर हम लिख दें और यहां पर लिख दें प्रतिरोध। ठीक, एक बार और हम यहां पे लिख देते हैं तापमान, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तापमान और लिख दें यहां पर हम प्रतिरोध। यह दोस्तों इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, तो आपको यह चीज एकदम समझ में आ जाएगी कि क्या हम उस वक्त जवाब दें। इंटरव्यू वगैरह में, एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जब हमारा जो तापमान होता है वह अगर बढ़ता है, ठीक, ये मैंने एरो से आपको दिखा दिया कि जो तापमान होता है वह बढ़ता है हमारा, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर हम किसी कंडक्टर या किसी धातु को गर्म करते हैं तो सीधी बात है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाएगा, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह भी बढ़ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर हम किसी उसी धातु को अगर हम ठंडा करते हैं, मतलब उसका तापमान गिराते हैं, कम करते हैं उसका तापमान, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह भी कम हो जाएगा। ठीक, यह चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यह अक्सर कंफ्यूजन भी बनी रहती है कि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अक्सर ये चीज़ कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए आप कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो तब प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो अगर तापमान को लगातार अगर हम घटाते रहें, यहाँ पर इस कंडीशन को हम लगातार करते रहें, तापमान को अगर हम लगातार घटाते रहें तो घटते घटते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब धातु का जो प्रतिरोध होगा वह शून्य हो जाएगा। और जब इस जो स्थिति को, जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो इस स्थिति को हम अतिचालकता बोलते हैं। अतिचालकता बोलते हैं जब प्रतिरोध जो है हमारा वह शून्य हो जाता है। तो जिस तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, मतलब जो एक वैल्यू होगी ना, जिस प्रतिरोध पर जो तापमान है वो हमारा शून्य हो जाएगा, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल ताप बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर प्रतिरोध जो होगा हमारा शून्य हो जाएगा उसको हम क्रिटिकल ताप बोलते हैं। ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज समझ लीजिए कि क्रिटिकल ताप किसे कहते हैं। अब यह जो क्रिटिकल ताप होता है, जैसे कि ये चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए यहां पर आकर के प्रतिरोध का जो तापमान है वह घटते घटते यहां तक आया, और वह जो यहां पर आकर के जो प्रतिरोध है हमारा वह शून्य हो गया। अब अगर आप इससे नीचे जाते हैं, मतलब यह जो स्थिति होगी यह क्रिटिकल ताप की होगी। ठीक है, इससे जब आप नीचे जाएंगे तो जो कंडक्टर होगा, वो जो धातु होगी वह सुपर कंडक्टर की तरफ चली जाएगी, मतलब अतिचालकता उसमें आ जाएगी। अब आइए एग्जाम्पल से ये चीज समझ लेते हैं कि देखिए क्या है कि जैसे तांबा है, तांबा या कापर इसको हम बोलते हैं, तो कापर का जो क्रिटिकल ताप होता है वह -200
34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, जो क्रिटिकल ताप होता है, इससे नीचे जब हम टेम्परेचर लेके जाएंगे तांबा का, तो वह सुपर कंडक्टर हो जाएगा। अब आइए कुछ चीज और जान लेते हैं कि कुछ अतिचालक पदार्थों के बारे में जान लेते हैं। कुछ अतिचालक जो पदार्थ होते हैं जो सुपर कंडक्टर होते हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये सब चीजें हैं जो अतिचालक पदार्थ होते हैं। तो अतिचालक पदार्थ की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक थे, ये भी जान लीजिए। उसका नाम था कैमरलिन ओस, उनका नाम था, और उन्होंने इसकी खोज की थी 1911 में। अब आइए इसका एक निष्कर्ष समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि अगर इसको हम एक लाइन में समअप करें इस पूरे मैटर को, कि धातुओं का एक ऐसा गुण जिसमें बहुत ही कम तापमान पर धातुओं का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें से होकर बहुत सी ही अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे हम अतिचालकता बोलते हैं। मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं समय बचाने के लिए। ये दोस्तों देख लीजिए, मैंने पूरे वीडियो का एक सारांश मैंने लिख दिया है कि धातुओं का एक ऐसा गुण जिसमें बहुत ही कम तापमान पर धातुओं का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। मतलब तापमान गिराते गिराते ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जिस पर प्रतिरोध जो हो जाएगा धातुओं का वह शून्य हो जाएगा, और मतलब इस स्थिति में उनमें से होकर बहुत ही अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको सुपर कंडक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए मिस नहीं होंगी और आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लेंगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित ही कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना करके जरूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।